अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 7.1 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 7.1 फीसद के बारे में है। फीसद हमेशा 100 पे मालूम किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पहली फिगर है, इसमें हमारे पास ये जो स्क्वायर छोटे छोटे बना के दिए हुए हैं, ये 100 स्क्वायर है। ऊपर 10, 20, 30, 40 इस तरह से पूरे आप काउंट करेंगे तो ये 100 स्क्वायर्स हैं। अब इनमें से इन्होंने कुछ स्क्वायर्स को शेडेड कर दिया है। अगर हम इन स्क्वायर्स को शेडेड स्क्वायर्स को काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 20 स्क्वायर्स हैं जो शेडेड है, 20 स्क्वायर्स। इसको अब हम इसका फीसद हिस्सा कैसे मालूम करेंगे, तो मैं आपको पहली फिगर का जवाब बता रही हूँ। देखिए, आपके पास 20% हिस्सा जो है शेडेड पार्ट है 100 में से। अब आपने क्या करना है, जब भी एक बात आप याद रखें कि जब भी आपको फीसद मालूम करनी है ना, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपको फीसद मालूम करनी होगी आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्योंकि यहाँ पे फीसद से मालूम करनी है तो हम 100 से इसे ज़रब देंगे। तो देखिए 100 से 100 कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब क्या आ जाएगा, 20। और यहाँ पे आप निशान लगा देंगे फीसद का, ये फीसद का निशान कहलाता है। हमारे पास दूसरी फिगर है। दूसरी फिगर में हमारे पास ये 100 स्क्वायर्स है। 100 स्क्वायर में ये 10 पूरे कलर्ड है, ये 10 पूरे कलर्ड है, और ये 1 2, तो कितने हुए 22। आपने लिखा 22 लिखा आपने, 22 के नीचे 100 लिखा आपने। अब क्योंकि हम फीसद मालूम कर रहे हैं तो फीसद मालूम करने के लिए हम 100 से ज़रब करते हैं। तो 100 से 100 कट गया, हमारे पास इसका जवाब क्या आया, 22%। ठीक है। अब हमारे पास देखो तीसरी फिगर है। तीसरी फिगर में ये हमारे पास 100 स्क्वायर बना के नहीं दे रहा है, बल्कि इन्होंने कितने स्क्वायर्स बनाए, 1 2 3 4। 4 में से 3 इन्होंने शेडेड कर दिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे हम 4। और क्योंकि हमें फीसद हिस्सा मालूम करना है तो हम 100 से ज़रब करेंगे। अब देखो 4 से 100 कटता है, तो 4 दूनी 8, 2 इधर दिया, 4 पंजे 20। अब 25 को 3 से ज़रब देंगे तो 25 तियाँ 75। तो कितना फीसद हिस्सा इसका शेडेड है, 75% हिस्सा इसका शेडेड है। अब हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। देखें, इसका सवाल है ज़ेल की कसूरे आम को कसूरे अशारिया में तब्दील करें। अब यहाँ पे देखो ये फीसद का निशान लगा हुआ है। पहले सवाल में हमें मालूम करना था तो हमने ज़रब 100 किया था। अब यहाँ पे हमें ख़त्म करना है तो हम यहाँ पे बटा में लिखेंगे, यानी तकसीम करेंगे। अच्छा देखिए, मैं जो हूँ बहुत आसान तरीक़े से करती हूँ। स्कूल में तो आपको अगर सिखाया जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौक 100 और फिर 1/4 को तकसीम करेंगे और फिर उसका जवाब आएगा। लेकिन अगर आपके अपॉन में बटा में 100, 10 या 1000 लिखा हुआ है तो इसका सिंपल जवाब ये होगा। लेकिन 100 में कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है ना, तो 2 नंबर से पहले आपके पास अशारिया आना चाहिए। तो आपका इसका जवाब 2.25 0.25 आ जाएगा। इसका जवाब 2 नंबर से पहले अशारिया आ जाएगा। अगर 100 है नीचे, 2 ज़ीरो है नीचे, तो 2 नंबर से पहले अशारिया आ जाएगा। इसका सिंपल जवाब ये होगा। अब जैसे 1 है तो देखिए आपने 1/100 लिखा। अब क्योंकि आपको 2 नंबर से पहले 0 लिखना है, मगर यहाँ तो 1 नंबर ही है, तो आप इसे 2 नंबर कैसे करेंगे, आप इससे पहले 0 लगा देंगे और फिर अशारिया लगा देंगे। और अशारिया से पहले तो होता ही 0 है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया 0.01। ना आपको तकसीम करना है ना आपको कुछ करना है, आपका ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखें, जैसे ये है 31/100। अब इसका जवाब भी क्या होगा, 31 लिखा आपने, 2 नंबर है, 2 नंबर से पहले अशारिया लगा दिया और अशारिया से पहले कोई नंबर नहीं है तो आपने 0 लिख दिया। ये इसका जवाब हो गया। तो ये ज़्यादा आसान है ना, तो हम इसे इस तरीके से कर लेंगे। 15/100, यहाँ भी 2 नंबर है, आपने 15 लिखा, अशारिया लगाया, अशारिया से पहले 0 लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब आप देखिए ये 5वां सवाल। 5वें सवाल में हमारे पास अपॉन में नंबर है। आपने लिखा, इसका पहले होल ख़त्म किया, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17/2। और यहाँ पे क्योंकि आपको इसके फीसद का निशान ख़त्म करना है तो आपने नीचे 100 लिख दिया। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 17/200।
ठीक है, अब आप इसको तकसीम कर सकते हैं और इसको तकसीम करके जो आपका जवाब आ जाए, तो इसका भी आसान तरीका हम जो है यहाँ पे 17 से 17 अंदर लिखा हमने और 200 हमने बाहर लिखा और हम यहाँ पे इसको तकसीम कर लेंगे। अशारिया लगा के 0 बढ़ाया तो ये अभी भी कम है, फिर हम 0 लगा के एक 0 और बढ़ाएंगे, यानी कि आप डायरेक्ट 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 200 के टेबल में 1700 आता है, यानी तो देखिए 2 अट्ठे 16, 1600 हमारे पास बचे 100। अब 200 के पहाड़े में 100 आता है, नहीं आता, आपने अशारिया लगा हुआ है तो आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 200 के पहाड़े में 1000 कब आता है? पंजे, तो 200 पंजे 1000। तो आपका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया आपके पास, यहाँ लिख लेते हैं 0.085। अब पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख दें, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 20.5 और इसके नीचे आपने लिख दिया 100। सही, अब 100 तो आपने ये वाला लिखा है ना, अब आपने देखें ये वाला अशारिया हटाना है, इसके नीचे ये जो ऊपर अशारिया है, तो अशारिया हटाने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अशारिया की जगह आपने लिखा 1 और अशारिया के बाद जितने नंबर होंगे उतना आप 0 लगा देंगे। तो अब ये क्या बना? ये बना 205 बटा 1000। अब आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो 3 नंबर से पहले आप अशारिया लगाएंगे, तो यहाँ पे आपने अशारिया लगाया और 0 बढ़ा दिया, तो ये भी हमारा इसका इस तरह से हो गया। इसी तरह 175 आपने लिखा 175 और फीसद का निशान खत्म किया 100। अब 2 0 है आपने और यहाँ पे 3 नंबर है, मगर आपको तो 2 नंबर के बाद 0 लगा और अशारिया लगाना है, तो यहाँ आपने काउंट किया 1 2 नंबर, 2 नंबर के बाद अशारिया लगा दिया। अब क्योंकि अशारिया से पहले नंबर मौजूद है तो अब आपको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा। इसी तरह 115 बटा 100, इसका भी जवाब ऐसे ही 1.15 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, इसका नहीं, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 100 और फिर इसको हम यहाँ पे, इसका भी जवाब 2.25 हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल है, देखें इसका 10वां सवाल है हमारे पास, 2 सही 1/2%। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, यहाँ पे आपने नीचे 100 लिखना है, ज़रा 100, तो ये हो गया 5/200। ठीक है, अब आप इसे काट भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम जो है डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 5 अंदर लिखा, 200 बाहर लिखा, अशारिया लगाया, 0 बढ़ा दिया, 50 हो गया, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ा दिया, 500 हो गया, 200 के पहाड़े में 500 नहीं आता, 200 दूनी 400 होता है, तो यहाँ बचा 100, अशारिया लगा हुआ है, 1 0 बढ़ा सकते हैं, 200 पंजे 1000। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आया इसका? 0.025, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास ये जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में ये क्या कह रहे हैं? झेल की कसूरे आम को फीसद में तब्दील करें। अब यहाँ क्योंकि आपको फीसद मालूम करना है तो आप यहाँ पे इसको ज़रब करेंगे 100 से। 4 के पहाड़े में 100 कब आता है? 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, 25 दफ़ा आता है। 4 दूनी 8, 2 इधर दिया, 4 पंजे 20, अच्छा 25 से कम 25। अब क्योंकि आपने फीसद मालूम किए, 100 से ज़रब दिया है, तो आप फीसद का निशान लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे 7/20, इसको ज़रब किया आपने 100 से, 20 के पहाड़ी में 100 कब आता है? 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, इसका जवाब आ गया 35%। ठीक है, अब यहाँ भी आपने 8/25 ज़रब 100, 25 के पहाड़ी में 100 आता है 4 दफ़ा और 8 चौक 32, तो 32%। फिर 5/4 ज़रब 100 और फिर 4 से आपने 100 को काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 पंजे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125%। ठीक है,
अब हमारे पास देखिए चौथा सवाल है, जेल की फीसद को कसूरे अशारिया में तब्दील करें। ठीक है, पहले तो आप फीसद का निशान ख़त्म करें। तो फीसद का निशान ख़त्म करने के लिए आपने बटा में 100 लिख दिया। अब वही बात है, आपको अशारिया में तब्दील करना है ना, तो आपने देखा 2 0 हैं, तो इसका जवाब क्या आएगा, 0.25। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे 31/100, इसका जवाब भी 0.31। देखिए ये आसान है ना। अच्छा, 1/100, इसका भी जवाब 0.01। 01 क्यों हुआ, क्योंकि 2 नंबर चाहिए थे ना हमें, और यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर था, तो 2 नंबर करने के लिए हमने 0 लगा दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास 2 नंबर हो गए। अब यहाँ पे पहले हम होल ख़त्म करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और यहाँ पे आपने लिखा 100, तो यहाँ पे देखो 5/200, और फिर इसे अब आप तकसीम कर लेंगे। तो मैं पीछे इसको तकसीम कर चुकी हूँ, ये देखें 5/200, इसको मैं तकसीम कर चुकी हूँ, आप ये देख लें। तो इसका जवाब आ रहा है 0.025। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.025। अब यहाँ पे 6.5 है, नीचे आपने 100 तो लिख दिया फीसद ख़त्म करने का। अब ये वाला भी अशारिया हटाएंगे, इसकी जगह 1 लिखेंगे और 10 आ जाएगा, क्योंकि अशारिया के बाद 1 नंबर है। 65/1000 आ गया। अब क्योंकि 3 नंबर चाहिए आपको अशारिया लगाने के लिए, और यहाँ 2 नंबर है, तो 3 नंबर करने के लिए आपने यहाँ अशारिया लगाया और ये 0 लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया 0.065। ये वाला चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप देखें हमारे पास 5वां सवाल है, जेल की कसूरे अशारिया को फीसद में तब्दील करें। फीसद में तब्दील करना है तो ज़रब 100 करना है। अब ज़रब 100 करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अशारिया के नंबर हैं, तो इसका भी मैं आपको आसान सा हल बता देती हूँ। देखें, आपने 25 को, जब आप यहाँ नंबर तो 25 है ना, जब इसको आप 100 से ज़रब देंगी तो इसमें 2 0 बढ़ जाएंगे आगे। अब 2 0 आगे बढ़ गए, और यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 के बाद है ना अशारिया, तो आप समझे 2 नंबर ये और 1 नंबर ये, तो 3 नंबर ये हो गए, 3 नंबर के बाद अशारिया आएगा, तो आपका इसका जवाब आएगा 2.5, यानी 2 और 1 3, 3 के बाद यहाँ अशारिया आ गया, और फिर ये असल में ये हुआ कि 0.025 को जब आप 100 से ज़रब करेंगे, ठीक है, तो 100 से ज़रब करेंगे तो देखिए 2 0 तो वैसे ही आ गया, फिर 1 से आपने ज़रब किया, 1 5 2 0 0, ये आ गया। अब 1 2 3 के बाद अशारिया, 1 2 3 के बाद आपने अशारिया लगाया, तो असल में नंबर क्या आया, 2.5 आया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब 2.5 आ जाएगा, और फीसद में तब्दील किया है तो हम यहाँ फीसद का निशान लगा देंगे। अभी मैं दूसरा सवाल करते बताती हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखें, यहाँ पे हमने इसको 100 से ज़रब दिया। अब जब हम 100 से ज़रब देंगे तो यहाँ पे 3 नंबर हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 नंबर के बाद अशारिया है, तो 1 नंबर के बाद अशारिया, तो हमारे पास यहाँ पे 2 0 आगे बढ़े हुए, आप समझें। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे इसका जवाब 40 आएगा, 40%। कैसे, देखें मैं एक रफ में लिखती हूँ, इसका जवाब 400 आया है, ठीक है, और 0 पहले का भी लिख लें। अब यहाँ पे आपको 1 नंबर के बाद अशारिया लगाना है, तो अशारिया के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास क्या बचा, 40 बचा, क्योंकि शुरू में 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो असल में नंबर क्या आया हमारे पास, 40 नंबर आया, तो वो 40% हो गया। फिर देखें आप 0.85 को ज़रब जब हम 100 से करेंगे तो 2 0 के बाद आएगा अशारिया, तो हमारे पास यहाँ पे 85% हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 105, 0.105 को जब आप ज़रब करेंगे 100 से, तो आप देखें, इसको समझें कि हमारे पास 105 आया और 2 0 आ गए। अब आपको कितने नंबर के बाद अशारिया लगाना है, 3 नंबर के बाद अशारिया लगाना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है,
1 2 3 3 के बाद आशारिया लगाते हैं, तो अब देखिए नंबर क्या बना आपके पास, 10.5 बना ना। बस ये आपका आंसर होगा 10.5। ठीक है। अब इसी तरह आप 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास देखो 12, 5 और 2 ज़ीरो बढ़ गए। अब आपके पास यहाँ पे एक नंबर के बाद ज़ीरो है, आपने एक नंबर के बाद ज़ीरो लगाया तो आशारिये के बाद ज़ीरो हटा देंगे, तो आपके पास क्या हुआ 1250। ये इसका जवाब होगा। अब आप इसी तरह देखें 125.5 ज़रब 100। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 ज़ीरो आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे एक नंबर के बाद आशारिया है तो एक ज़ीरो रह जाएगा, एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 1 2 5 5 ज़ीरो। एक ज़ीरो रह गया ना, एक ज़ीरो ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब आप देखिए छठा सवाल है, झेल में दिए गए 1 मीटर का कितना फीसद है। पहले तो आप देखें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 70 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना फीसद है। तो पहले तो आप 70 का लिख के नीचे 100 लिख देंगे मीटर का, और क्योंकि आपको फीसद मालूम करना है तो आप ज़रब करेंगे 100 से, तो 100 से 100 को काट दिया, आपके पास इसका जवाब क्या आ जाएगा 70%। इसी तरह यहाँ पे 50 को आपने नीचे लिखा 100 और फिर 100 से ही इसको काट देंगे, आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 50%। इसी तरह यहाँ पे 75 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर का पूछ रहे हैं तो 100 से हमने इसको किया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 75 यानी 1 मीटर का 75 है ये सेंटीमीटर। इसको ज़रब करेंगे 100 से, 100 से 100 कट गया, इसके पास भी हमारे पास 75%। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, तो सब में आपको इस तरह से लिखना है, आपका ये जवाब आएगा। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर को नीचे 100 और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 100 से 100 कट गया, तो इसका क्या आ गया 100%। अब आप देखें, हम आपके पास सवाल है, अगर किसी किताब घर पर साइंस की किताब पर 30% सेल लगी हुई है तो उसे कसरे आम में लिखें। अब कसरे आम क्या होती है, ये जो हम बटा में लिखते हैं ना नंबर्स, इसको कसरे आम कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 30% सेल लगी है, इसको आप कसरे आम में लिखेंगे, यानी कि फीसद का निशान हटाएंगे, तो फीसद का जब आप निशान हटाएंगे तो नीचे आप 100 लिख देंगे। अब अगर ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो आप उन्हें काट देंगे, तो देखें 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया 3/10। तो ये हमने कसरे आम में इसको लिख दिया। अब आप देखें 8वां सवाल, खालदा ने 150 में से 96 मार्क्स हासिल किए हैं, तो बताएंगे उसके हासिल करदा मार्क्स कितने फीसद हैं। अब आप देखें और करें, आपको फीसद मालूम करना है, और कितने नंबर लिए 96 नंबर लिए हैं, कितने में से लिए हैं 150 में से लिए हैं, तो आपको क्योंकि फीसद मालूम करना है तो आपने 100 से ज़रब किया। अब जो कट रहा है उसे आप काट देंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, अब ये 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अब ये 3 से भी कटता है तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब यहाँ बचा 32, यहाँ बचा 2, 32 दूनी 64, और क्योंकि आपने फीसद मालूम की है तो आप फीसद का भी निशान लगा देंगे, तो इसका जवाब क्या आया 64%। अब आप देखिए सेल की फीसद मालूम करें, यानी आपको यहाँ पे 10 का 50% मालूम करना है, तो 10 का 50% का मतलब ये है कि 10 ज़रब 50, अगर हम फीसद का निशान अभी हटा दें तो हमारे पास 100 हो गया, 10 टाइम्स 100 और 10 पंजे 50, तो इसका जवाब क्या आएगा हमारे पास 5, यानी आपने 10 का 50% कितना होगा 5 होगा। इसी तरह 70 का 30%, 70 लिखा आपने और 30% है तो फीसद का जब आप निशान हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये जो कट रहा है, देखिए ये वाला 0 इससे कट गया, ये वाला 0 इससे कट गया, अब यहाँ पे क्या 7 तिया 21, तो इसका जवाब क्या आ गया 21। अब
अब 250 का 25%, 100 लिख लिया आपने नीचे, 0 से 0 कट गया। अब 5 से काटा आपने, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब देखिए और सिंप्लीफाई नहीं होता और नहीं कट रहा, तो अब 25 पंजे क्या हुआ आपके पास, 25 पंजे आपके पास आया है 125 और नीचे क्या आया है 2। तो 250 का 25% क्या हुआ 125/2। 50 का 50%, अब आपने 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, ऊपर बचा 5 पंजे 25, सॉरी ये फीसद का निशान नहीं था, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 750 ज़रब 75/100, 0 से 0 कट गया। अब 5 से काटा आपने, 5 दूनी 10, 5 ही का 5, 5 पंजे 25। अब ये देखिए 15 को आप 75 से ज़रब देंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2, नीचे तो 2 आ गया और 75 को जब आप 15 से ज़रब देंगे तो आप लोग चेक कर लीजिएगा 1125 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे इसका भी जवाब हो गया। अब आप देखें 50 सेंटीमीटर का 125%, सही है, 0 से 0 कट गया, 5 चिकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए इसका जवाब भी 125/2 आया है, लेकिन आपकी बुक में जो इस सवाल का जवाब है ना वो डेसिमल में लिखा हुआ है, तो आपका जवाब तो यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है जैसे और सवालों का ख़त्म हुआ है, लेकिन क्योंकि बुक में आपका जवाब जो है वो अशारिया में आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका अशारिया में कैसे जवाब आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको तकसीम कर रही हूँ, 125 को 2 से करेंगे हम, 2 6 12, फिर 5, 2 दूनी 4, 1 बचा, अशारिया लगा के आपने 0 बढ़ा दिया, 2 पंजे 10, तो आपका इसका जवाब क्या आया 62.5, जो आपकी बुक में जवाब आ रहा है 62.5, ये आपका जवाब आ गया। यहाँ तक भी आपका जवाब सही है, लेकिन क्योंकि बुक में ये है तो मैंने ये भी कर दिया है। अब आपके पास 300 लीटर का 60% है, आपने इसे 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, अब ऊपर 30 और 6 बचा, तो 6 दिया 18, 180, तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 180। अब हमारे पास देखें यहाँ पे क्योंकि अशारिया में सवाल है ना, तो यहाँ आप जवाब जो है वो अशारिया में ला सकते हैं। 0 से 0 कट गया, अब देखिए अगर मैं इसका अशारिया हटा देती हूँ तो नीचे 100 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया, अच्छा 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 पंजे 10 और 5 से हम इसको काट देते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 3 यहाँ दे दिया, 5 6 30 और 5 पंजे 25। अब ये हो गया 265 और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ गया 100, ये हमने लिख लिया 265 और नीचे हमारे पास बचा है 100। अब क्योंकि देखिए अशारिया में सवाल है ना, तो आपका जवाब भी अशारिया में ही आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 0 है नीचे, तो 2 नंबर के बाद आप अशारिया लगा दें, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या आ जाएगा 2.65 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब 8 घंटों का 60.5%, आपने लिखा 60.5, नीचे आपने 100 लिखा, ज़रब किया 8 लिखा। अब क्योंकि यहाँ अशारिया है, अशारिया हटाया आपने, अशारिया की जगह आपने 1 लिखा और अशारिया के बाद 1 0 है तो 1 0 लिख दिया। अब आप देखें ये अगर हम 5 से काटते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5 और ये 5 दूनी 10, 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 चौक 8, 4 से 100 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 9 10 20, 4 पंजे 20। अब आप 25 से 121 को तकसीम कर, 121 लिखा आपने और यहाँ 25 लिखा। देखिए 25 के पहाड़े में आपके पास 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो हम 25 चौक 100 लेंगे। 21 बचा, अशारिया लगाया, 0 बढ़ाया, अच्छा 25 अट्ठे हो गया आपके पास 200, 10 बचा आपके पास, 25 चौक 100, 1 0 बढ़ा दिया,
तो आपके पास इसका जवाब क्या आया आशारिया में? 4.84 घंटे, 4.84 घंटे, ये हमारे पास इसका जवाब। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 172 मीटर का 25% है, तो हम इसको कैसे करेंगे? 172 पहले 25/100 लिख लेंगे और फिर 172। अब यहाँ पे आप इसे देखें 25 से काट दें, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब देखिए 4 के पहाड़े में 172 आता है, तो हम चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 जी आ रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक हमने यहाँ दिया 12 हो गया, 4 तियाँ 12। तो आपके पास इसका जवाब 43 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे 15% है, 15/100 लिखेंगे आप, ज़रब 210। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया। अब 5 से हम काट सकते हैं, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, बाकी ये नहीं कट रहा क्योंकि 2 से ना 21 कट सकता है, ना 2 से 3 कट सकता है। तो 21 दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे ये हमारे पास 63/2 आ गया है इसका जवाब। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 63/2 इसको हम तकसीम कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं 63 और 2, 2 तिया 6, 3, 2 एकम 2, 1 बचा, अशारिया लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। तो आपके पास इसका जवाब आया है 31.5। अब देखिए, मैंने असल में आपकी बुक में जवाब ये है, अगर आपके पास अशारिया में जवाब लाना हो तो आपका ये जवाब होगा, और अगर बुक का आप जवाब फॉलो करते हैं तो आपका ये जवाब होगा। असल में होता ही है कि जब सवाल आपके पास फ्रैक्शन में नहीं है, जब आपके पास सवाल उसमें अशारिया में नहीं है, तो आपका जवाब भी अशारिया में आप नहीं लाते अमूमन, जब तक कि आपको सवाल में ना कहा जाए। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से, क्योंकि पहले जो सवाल है उसमें उन्होंने अशारिया में जवाब दिया था, तो असल में जवाब आपका ये वाला है। अब आप देखें हमारे पास 12वां सवाल है, 75/100 ज़रब 1011। अब हम इसे 25 से काटते हैं, 25 दिया 75, 25 चौक 100। अब 4 के पहाड़े में ये नहीं आते, दोनों नहीं आते, तो आप 1011 को 3 से ज़रब दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और नीचे आ गया 4। तो हमारे पास इसका जवाब बस यही हो जाएगा, और बुक में भी आपका यही जवाब है। अच्छा, अब हमारे पास ये 12वां सवाल है का, तो 35/100 ज़रब 301। तो आप इसे पहले 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और ये 0। अब ये देखें, ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटता, तो हम इसको 7 से ज़रब दे देंगे, 7 एकम 7, 7 0 से 0, और 7 तिया 21। तो ऊपर आ गया हमारे पास 2107, और नीचे आ गया हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका जवाब 2107/20 आ गया। इसी तरह अब इसका आखिरी सवाल है 65/100 ज़रब 910, 0 से 0 कट गया। अब 5 से इसे काटा, 5 कम 5, एक यहाँ दिया, 5 दिया 15, और 5 दूनी 10। अब 2 से ना 13 कटता है, ना 91 कटता है, तो आप 13 और 91 को ज़रब दे दीजिए। तो हम देखें यहाँ पे 13 लिखा हमने, यहाँ 91 लिखा, 1 तिया 3, 1 एकम 1, 9 तिया 27, 2 हासिल, 9 एकम 9, 10 11, 3 7 1 8 1 1। इसका क्या जवाब आया? 1183, 1183/2 आपका इसका जवाब हो गया। तो हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां सवाल करेंगे। देखिए, 10वें सवाल में हमारे पास इसे तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली में लिखना है। तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली से पहले एक्सरसाइज हो चुकी है, जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि तरतीब सऊदी क्या होता है और तरतीब नज़ूली क्या होता है। यहाँ मैं आपको मुख्तसर सा बता रही हूँ। तरतीब सऊदी में हम छोटे से बड़ा नंबर लिखते हैं, और तरतीब नज़ूली में हम बड़े से छोटा नंबर लिखते हैं। अब फ्रैक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि ये छोटा है या बड़ा है? तो इसके लिए आप नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, 5 और 4 का एलसीएम निकाल लिया। तो देखिए, ये 2 से आता है,
तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर हम इसे 5 से करेंगे, 5 एकम 5। अब इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब ये जो आपका 20 एलसीएम आया है, आपने इसको 20 को 5 का पहाड़ा आप कहाँ तक पढ़ेंगे कि 20 आ जाए, तो आपका पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। देखिए 5 ज़रा 4, यानी वो 4 जो आप 5 का पहाड़ा पढ़ने में 4 तक पढ़ेंगे, वो 4 आपको नीचे भी लिखना है, ऊपर भी लिखना है, ठीक है। इसमें भी 1/4 लिखा आपने। अब 4 के पहाड़े में 20 कब आता है, 5 दफ़ा, तो वो 5 ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे। 3/4, 3/4 में भी आप इसी तरह करेंगे, नीचे 5 लिखेंगे तो ऊपर भी 5 लिखेंगे। अब आपने इसको हल किया, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब आप देखिए इसमें हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये, फिर उससे छोटा ये, और फिर उससे छोटा ये। तो हमारे पास जो आखिरी वाला है वो सबसे बड़ा है। तो आपने यहाँ पे ये लिखा 3/4, और फिर उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे आपका पहला नंबर वाला है तो आप इसे लिखेंगे 2/5, और फिर इसे आखिर में 1/4। ये आपका हो गया तरतीबे नज़ूली। ये तरतीबे नज़ूली हो गया। अब इसे आप तरतीबे सऊदी में लिखेंगे, तो तरतीबे सऊदी मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तरतीबे सऊदी। तरतीबे सऊदी में आप उल्टा कर दीजिए इसे, 1/4, 2/5 और ये 3/4। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, इसके नीचे के डिनोमिनेटर्स को, नीचे वाले नंबर्स को आपको बराबर करना है। बराबर करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।